कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी को मैं दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का मैं दंडवत प्रणाम। समवेत भक्त बिंद का मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। सभी सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। जय जय गुरु जी, आ रहे हैं। जी। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो तो वो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हरि नाम का उच्च स्वाद है। हरि नाम का उच्च स्वाद केवल हमारे प्रयासों से नहीं आता है। हरि नाम के प्रति जो उच्च स्वाद है, महाराज कहते हैं कि केवल हमारे प्रयासों से नहीं आता है, यह कृष्ण की कृपा से आता है। महाराज कहते हैं कि कृष्ण की कृपा ये आध्यात्मिक गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। हम इसे अपने अभ्यास से प्राप्त नहीं कर सकते। हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि अ, हे कृष्ण आप मुझे चाहिए, लेकिन अपने प्रयासों से हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। या अपने प्रयासों से हम कृष्ण को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मुझे चाहिए चाहिए, मुझे हरि नाम दीजिए। ऐसा भी नहीं हम कर सकते। लेकिन अगर हम सिंसियर है, अगर हम प्रामाणिक है, अगर हम सीरियस है, अगर हम गंभीर है,
और तीसरा है कि अगर हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण को, अपने गुरु को प्रसन्न करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम हरि नाम के जो स्वाद है उसको हम प्राप्त कर सकते। हमारे लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि ये हमारे पास हो सकती है। सिंसियर, प्रामाणिक होना चाहिए इस परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा जो हमें प्राप्त हुई है। सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और तीसरा है कि और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए हृदय में, केवल कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के अलावा। फिर महाराज कह रहे थे कि हम हरिनाम को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च स्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास तो हमको करना ही है, प्रयास तो हमको करना ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी चेक करना है, क्या मैं सिंसियर हूँ, प्रामाणिक हूँ भीतर से, क्या मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ मैं भक्ति मार्ग से, मेरे हृदय में कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के अलावा और कई इच्छाएं हैं। तो अब अभी अगर हम इसका उत्तर चाहेंगे तो इसके उत्तर हमेशा आ, दूसरा, दो चीजें तो संभव लग रही है, लेकिन तीसरी चीज असंभव लग रही है, क्योंकि मेरे हृदय में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। कोई बात नहीं, हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? क्या हम भगवान से ये मांगते हैं कि मुझे भौतिक चीजें दे दो? ऐसा तो नहीं है ना। हम भगवान से यही मांगते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे आपकी भक्ति की अप्रतिहता, ये भक्ति तो आप मुझे दे ही दीजिए, है ना। भले ही हमारे अंदर अनंत अभिलाषाएं हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये अभिलाषाएं पूर्ण हो। हम ये चाहते हैं कि एक अभिलाषा पूर्ण हो, कि मुझे हरिनाम के प्रति रुचि प्राप्त हो, हरिनाम के प्रति लगाव उत्पन्न हो। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि ये कृपा है, ये राधा रानी की कृपा होती है, और राधा रानी की कृपा है ना। हम जब मंगल आरती में गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो राधा रानी की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, आ, तो हम मंगल आरती जो हम गाते हैं, है ना, तो हम चाहेंगे कि आ, जो हमारा जो स्टैंडर्ड है अभी फिलहाल, तो हमें उस अर्थ से भी हमको अवगत होना चाहिए। जो हम मंगल आरती आज आज से हम गाएंगे, तो उससे हम 2 दिन में एक बार ऐसा करेंगे कि हम उसको अर्थ भी पढ़ेंगे मंगल आरती के। लेकिन केवल मंगल आरती ही गाएंगे और अर्थ पढ़ेंगे, और वहां पर स्टॉप करेंगे और प्रेम ध्वनि शुरू करेंगे। तो हर संडे हम इस तरह से मंगल आरती गाएंगे कि हम अर्थ से अवगत हो।
कई बार अर्थ न हो पता होने के कारण हम उस मंगल आरती से अनभिज्ञ होते हैं। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप इसको नोट करें। जी गुरु जी। तो अर्थ हम आज से पढ़ेंगे इसको। ओके, तो मंगल आरती, हाँ, गाने वाला गाएगा, है ना, और जो गाने वाला है वो मंगल आरती के बाद उसका अर्थ पढ़ेगा, और अर्थ पढ़ने से हम उसको समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम हर 2 दिन में एक बार ऐसा होगा, ठीक है। तो आज जैसा इतवार है, सोमवार में नॉर्मल रहेगा, मंगलवार में वापस अर्थ पढ़ेंगे। फिर सबका तुलसी आरती का भी ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन ये एक एक दिन करेंगे। जैसे आज हमने मंगल आरती में किया, कल तुलसी आरती का अर्थ पढ़ेंगे, परसों चैतन्य शिष्टाष्टकम का अर्थ पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से ये होना चाहिए ताकि उसका अर्थ मुझे पता चले। नहीं तो क्या होगा, एक संगीत की तरह लगेगा। तो हमको संगीतकार नहीं बनना है, हमें यहाँ पर उस भावना के अंदर प्रवेश करना है ना, क्या आचार्य हमें बताना चाह रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज आज से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अर्थ पता नहीं होता है तो वो भावना नहीं आती है, भाव नहीं आता है। आज से हम अर्थ पढ़ेंगे मंगल आरती का, कल हम तुलसी आरती का अर्थ पढ़ेंगे, परसों शिष्टाष्टकम का, फिर वापस मंगल आरती का, इस तरीके से करेंगे। ओके, तो जी, तो इस तरीके से हम परम पूज्य राधानाथ महाराज के गुरुदेव के शब्दों को दोहराते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रामाणिक होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के प्रति बहुत। अगर आप अपने प्रयास करेंगे, अपने परिवार को केवल बनाए रखने के लिए सब कुछ करते रहेंगे, इससे नहीं होगा। दूसरा है कि सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। तीसरा है कि इच्छाएं भले ही अनंत है, लेकिन उसमें से प्राइमरी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण गुरु को प्रसन्न करना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को बहुत प्रणाम, आपको राम दंडवत राम, प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में हरे वंदन कृष्ण करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी।